हॉर्मुज़ संकट में अमेरिका और ईरान की टकराहट ने दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को दबाव में डाल दिया है। ईरान समुद्री रास्ते पर अपना कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका नाकाबंदी और दबाव बढ़ा रहा है। इसी बीच सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का नया रक्षा गठजोड़ चर्चा में है। आइए समझते हैं कि आखिर हॉर्मुज़ का असली विलन है कौन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हॉर्मुज़ की लहरों में फंसा संकट अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं रह गया है। एक तरफ ईरान यहां पर अपना कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका नाकाबंदी और दबाव के जरिए तेहरान को झुकाना चाहता है। इसी बीच सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने 7 अगस्त को मक्का में साझा रक्षा समझौता कर नया क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण खड़ा कर दिया है, जिसे इस्लामिक नाटो भी कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है, इतने बड़े क्षेत्रीय संकट के बीच ये नया गठजोड़ समुद्री रास्तों की सुरक्षा में कितना खरा उतरेगा। अब खतरा हॉर्मुज़ से आगे लाल सागर के बाब अल मंडेब तक जा पहुंचा है, जिसने पूरी तस्वीर को और खतरनाक बना दिया है। दरअसल जुलाई में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि ईरान ने हूथियों से कहा था कि अगर अमेरिका उसके ऊर्जा ढांचे पर हमला करता है तो बाब अल मंडेब को बंद करने के लिए तैयार रहें। बाद में हूथियों ने कई जहाजों को निशाना बनाया। सबसे पहले समझिए कि हॉर्मुज़ इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक है। IEA के मुताबिक साल 2025 में औसतन करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल और तेल उत्पाद इसी जलडमरू मध्य से होकर गुजरे हैं, जो दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 25% था। LNG का भी करीब 20% वैश्विक कारोबार इसी रास्ते से जुड़ा हुआ है। युद्ध शुरू होने के बाद इसका असर सीधे वैश्विक तेल बाजार पर पड़ा। IEA ने मार्च में अपने इतिहास का सबसे बड़ा आपात तेल भंडार जारी करने का फैसला किया था, 40 करोड़ बैरल। अगस्त तक एजेंसी साफ चेतावनी दे रही थी कि वैश्विक तेल भंडार तेजी से घट रहे हैं और साल 2026 में वैश्विक तेल आपूर्ति में बड़ी गिरावट की आशंका है। यानी हॉर्मुज़ में तनाव का मतलब सिर्फ खाड़ी में खड़ी जहाज नहीं है, बल्कि दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और ऊर्जा की कीमतों पर दबाव भी है। आइए जानते हैं कि हॉर्मुज़ के इस हाल का आखिर असल में जिम्मेदार है कौन। देखिए, आरोपी नंबर 1 है ईरान, जिसने हॉर्मुज़ को हथियार बना लिया है। ईरान पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को अपने दबाव के औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान ने हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही को रोका है। अगस्त में ईरानी संसद की एक समिति ने ऐसे मसौदे पर विचार किया जिसमें अमेरिका, इजराइल और अन्य शत्रु माने जाने वाले देशों के जहाज़ों पर रोक और नियम तोड़ने वाले जहाज के माल की कीमत के 20% तक जुर्माने का प्रावधान बताया गया। मार्च में IRGC ने हॉर्मुज़ में माइंस बिछाई और जहाज़ों पर हमला किया। अब ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज़ को लेकर डील फाइनल हो गई है। दोनों देशों ने जहाज़ों के आने जाने के लिए निर्धारित मार्गों पर सहमति बनाई है। हालांकि तकनीकी बातचीत और औपचारिक समझौता भी बाकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हॉर्मुज़ सामान्य आवाजाही के लिए पूरी तरह खुल गया है। यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत भी है कि जलमार्ग को खोलने का सवाल खुद एक सौदेबाजी की चाबी बन गया है। आरोपी नंबर 2 है अमेरिका, जिसने दबाव को बढ़ा दिया। लेकिन पूरी कहानी का दोष सिर्फ ईरान पर डालना भी आसान नहीं है। अमेरिका ने जुलाई में ईरान पर अपनी नौसैनिक नाकाबंदी की, फिर से उसे लागू करने की घोषणा की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा था कि अमेरिका हॉर्मुज़ में आने वाले माल पर 20% शुल्क वसूल सकता है। बाद में उन्होंने इस प्लान को व्यापार और निवेश समझौते से बदलने की बात कही। यानी एक तरफ ईरान कहता है कि हॉर्मुज़ पर उसकी शर्तें चलेंगी, दूसरी तरफ अमेरिका भी यही कहता है कि तेहरान को अकेले इस जलमार्ग का नियंत्रण तय करने नहीं दिया जाएगा। यहीं से संकट और उलझ जाता है। एक पक्ष ये कहता है कि मेरे नियम चलेंगे, दूसरा कहता है कि तुम्हारे नियम नहीं चलेंगे। जो तीसरा विलेन इसमें माना जा रहा है, यह है नया इस्लामिक नाटो। अब कहानी में एक नया पात्र भी जुड़ गया है। देखिए, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का मक्का संयुक्त रक्षा समझौता 7 अगस्त को दरअसल तीनों देशों ने एक समझौता किया, जिसके तहत किसी एक पर हमला सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हैं हाकान फिदान, उन्होंने भी इसकी तुलना नाटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत से की। हालांकि तीनों देशों ने इसे किसी खास देश के खिलाफ गठजोड़ नहीं बताया। इसे इस्लामिक नाटो कहना आकर्षक जरूर है, लेकिन अभी इसके नाटो की तरह इसे मानना जल्दबाजी होगी। समझौते के वास्तविक सैन्य ढांचे और जमीन पर संयुक्त कार्रवाई की क्षमता भी तय होनी है। फिर भी बड़ा सवाल यही है कि अगर खाड़ी और आसपास के समुद्री रास्तों पर इतना बड़ा संकट है, तो ये नया सुरक्षा गठजोड़ इसकी सुरक्षा में कितना सक्रिय भूमिका निभाएगा। इस संगठन ने अभी भी हॉर्मुज़ पर कोई ठोस साझा सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया है। वहीं सऊदी ने तो खुद हॉर्मुज़ संकट के जवाब में लाल सागर के रास्ते अपना व्यापार बढ़ाया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि असली खलनायक आखिर है कौन। अगर इस पूरी कहानी को सिर्फ एक विलन तक समेटने की कोशिश करेंगे तो तस्वीर अधूरी ही रह जाएगी। ईरान हॉर्मुज़ को अपना रणनीतिक दबाव के हथियार की तरह
इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका सैन्य नाकाबंदी और आर्थिक दबाव से तेहरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है और सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की का नया रक्षा गठजोड़ अभी अपनी वास्तविक सैन्य भूमिका साबित करने के शुरुआती दौर में है। ऊपर से हूती विद्रोहियों का मोर्चा अलग खुला हुआ है, यानी दुनिया के नक्शे पर इस वक्त समुद्र के दो सक्रिय रास्तों यानी कि राहु और केतु की तरह वैश्विक ऊर्जा और व्यापार पर खतरा मंडरा रहा है। इसकी कीमत किसी एक देश को नहीं चुकानी पड़ रही है। तेल भंडार घट रहे हैं, आपूर्ति में कमी हो रही है और युद्ध लंबा खिंचने पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है। IEA ने अगस्त में अनुमान लगाया है कि साल 2026 में वैश्विक तेल आपूर्ति में 4.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन की गिरावट हो सकती है। ईरान के साथ समझौते की अमेरिकी कोशिशों से उसके कुछ खाड़ी सहयोगी निराश हैं। दरअसल द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दोषों को लग रहा है कि लंबे समय से बातचीत चलने के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच अब तक कोई पक्का समझौता नहीं हो पाया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल खाड़ी देशों को ईरान के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सरकारी टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि दोनों देश ईरान की अंदरूनी समस्याओं का फायदा उठा रहे हैं और उन्होंने पड़ोसी खाड़ी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने पर भी जोर दिया। हालांकि व्हाइट हाउस ने खाड़ी देशों के ट्रंप से नाराज होने की खबरों को खारिज किया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ट्रंप के खाड़ी देशों के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते हैं और युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका लगातार उनके संपर्क में है। अमेरिका और ईरान की बातचीत में हॉर्मुज स्ट्रेट अहम मुद्दा बना हुआ है। दरअसल ट्रंप ये चाहते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट तुरंत और पूरी तरह खोल दिया जाए। वहीं ईरान की मांग ये है कि अमेरिका पहले अपने नौसैनिक नाकाबंदी वहां से हटाए, ईरान के पास तैनात अमेरिकी सैनिकों को पीछा किया जाए। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज को लेकर बातचीत चल रही है। इसमें समुद्र में जहाजों के लिए रास्ता तय करने जैसे तकनीकी मुद्दों पर चर्चा हो रही है। उन्होंने ये भी साफ किया कि ये बातचीत अमेरिका के साथ चल रही बातचीत से अलग है। तो आपको क्या लगता है, ईरान और ओमान क्या एक पेज पर आ पाएंगे हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को लेकर? और जिस तरह से पेंच फंसा हुआ है अमेरिका, ईरान और अब इस्लामिक नाटो देशों के बीच, क्या होने वाला है हॉर्मुज में? आपको क्या लगता है, ये रास्ता खुल भी पाएगा या फिर इसी तरह प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते आम जनता इसका खामियाजा भुगतेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें।